आइए सफलता के मंत्र को सीखें। हम कैसे मैट्रिक की परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में हिंदी विषय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। इसका मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र व्याकरण होता है। हम जितना आर्ट्स क्लासेज बाई शंभू सर नाम से हिंदी व्याकरण का क्लास दे रहे हैं, इसमें से मैट्रिक की परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में, 9th की परीक्षा में, कंपटीशन की परीक्षाओं में बहुत अधिक प्रश्न लड़ेंगे। मैट्रिक और इंटर 9th के एग्जाम में आपको 50% तक व्याकरण का प्रश्न होता है। अब आप इसको अगर पढ़ते हैं तो 50% व्याकरण से ही आप नंबर ले सकते हैं। आपको जांच करना है कि हमारा कहा हुआ सही है कि गलत है। हमारे क्लास जितना है व्याकरण का उसमें से पढ़िए और उसमें से क्वेश्चन निकाल कर 25 का, 24 का, 23 का, 22 का, मैट्रिक का, इंटर का, 9th का और मिला सकते हैं। और मिल जाता है तो भरोसा करें, विश्वास करें और क्लास को प्रतिदिन देखें, समझें और आपको याद हो जाएगा। अब आइए अब हम समझेंगे उत्पत्ति, उद्गम, जन्म, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति, उद्गम, जन्म, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कोई उत्पत्ति को पूछे, उद्गम पूछे, जन्म पूछे, व्युत्पत्ति पूछे, आप समझिए कि 4 शब्दों के भेद के बारे में पूछ रहा है। तो इस पर हम 1 मिनट का समय देंगे। अब भेदों का नाम याद करेंगे तब इस पर भी 1 मिनट लगाएंगे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। यानी आपको रट लेना होगा, कहीं परीक्षा में पूछ सकता है। तत्सम शब्द की परिभाषा, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों को कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों को कहते हैं। तद्भव शब्द हिंदी भाषा के शब्दों को कहते हैं, जैसे आग, फूल। तत्सम शब्द के जैसे में अग्नि, पुष्प। तो अग्नि संस्कृत में और आग हिंदी में, पुष्प संस्कृत में और फूल हिंदी में। देशज शब्द बोलचाल देहाती भाषा के शब्दों को कहते हैं, जैसे यही आग से हो जाता है देहाती भाषा में आगी और फूल से हो जाता है फुलवा। तो ये देहाती भाषा के शब्द है, बोलचाल भाषा के शब्द है। और विदेशी शब्द विदेशी भाषा के शब्दों को कहते हैं। विदेशी शब्द विदेशी भाषा के शब्दों को कहते हैं, जैसे फायर, यहीं अंग्रेजी में फायर हो गया, विदेशी भाषा। इसी का अर्थ आगे भी होता है, आग भी होता है, अग्नि भी होता है। तो अग्नि संस्कृत में, आग हिंदी में, आगी देशज में, फायर विदेशी भाषा में, विदेशज में। वहीं पुष्प तत्सम शब्द है, वहीं तद्भव में फूल है, वहीं देशज फुलवा हो गया और विदेशज फ्लावर हो गया। आप इसको बढ़िया से देखकर समझ लेंगे, आपको भविष्य में काम आएगा।